नीमच मंदसौर में इन दिनों नई अफीम नीति को लेकर किसानों में भाजपा के खिलाफ भारी आक्रोश पनप रहा है। तो वहीं भाजपा किसान नेता बंशीलाल गुर्जर के पत्र के बाद अब किसानों के पक्ष में जावत विधायक भी खुद आए हैं, जिन्होंने बेबाकी से किसानों की बात वित्त मंत्री के समक्ष रखी है। जिन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक पट्टे अफीम किसानों को मिले और मार्फिन आधार को खत्म कर औसत के आधार पर ही पट्टे दिए जाए। साथ ही पहले कृषि विज्ञान महाविद्यालय में किसानों को मार्फिन के निकाली जाए, उसके बाद मार्फिन को आधार माना जाए। कि मेरा वित्त मंत्री जी से समय था और उस पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री जी बुधवार को पुनः बैठेंगे इस विषय को लेकर। सांसद जी भी हमारे साथ थे, सीपी जोशी जी चित्तौड़ के, सुधीर जी इधर थे। हम सब एक ही बात की इच्छा रखते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा नीति के माध्यम से फायदा पहुँचे। कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको वो कर रहे हैं। और हमारी तो एक मांग है, फुल एंड फाइनल अकाउंट किसान का वहीं पे हो जाए। ये अलग अलग जांचों के नाम पे जो कई बार परेशानियां दी जाती है वो सब खत्म हो जाए, पे ही पट्टे मिलना चाहिए। हमने ये बात कही है कि सरकार पहले कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से 2 साल मार्फिन का औसत बराबर पैदा करके दिखाए और किसानों को सिखा दे। उसके बाद मार्फिन की बात आनी चाहिए, उसके पहले बात आना गलत है। किसान का आक्रोश सही है, मार्फिन की हमने भी वो बात रखी है और माननीय मंत्री जी ने उस बात को गंभीरतापूर्वक लिया है और आश्वासन दिया है कि वो कोशिश करेंगे कि इसका कोड रिलैक्स करके ख़त्म करें इसे। 2 साल की ट्रेनिंग का बोला है किसान को, उसके बाद मार्फिन का निश्चित। थैंक यू। केंद्र सरकार द्वारा जो अफीम नीति घोषित की गई है वो किसान विरोधी नीति है, जो इतिहास में कभी ऐसी नीति नहीं बनी है। जो मार्फिन को लेकर इनने जो किसानों की पात्रता मानी गई है उसमें जो पहले जो 5.9 का जो आधार में पट्टे दिए गए थे, उसके बाद 4.9 पर इस बार पट्टे जारी कर रहे हैं। और एक जो मंदसौर में कृषि महाविद्यालय है जो शासकीय है, एक लाइसेंस उनको भी भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। उसमें अनुसंधान भी होता है, उसमें अफीम का लोहे और चिनाई और मार्फिन सब रिसर्च किया जाता है। उसमें भी मात्र 2.17 मार्फिन पाई गई है। तो इसमें किसानों का क्या दोष है? जो कृषि महाविद्यालय में भी अब मार्फिन पाई गई है तो किसान तो उस मापदंड को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो वैज्ञानिक बैठे हुए हैं। तो ये भारत सरकार जो अंधी और गूंगी बहरी है और ये किसानों को न्याय मिलना चाहिए और ये मार्फिन जो समाप्त होना चाहिए। किसानों को जो 6 आरी का पट्टा दिया गया वो भी बहुत गलत है, क्योंकि उसमें 6 आरी में उतनी मेहनत करना पड़ेगी जो 20 आरी में करना पड़ती है। जो आज 6 आरी का पट्टा है उससे किसानों की बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है और किसानों के पास बहुत बड़ा संकट आ गया है। उस नीमच मंदसौर जिले में और चित्तौड़ में जो 4-5 जिले हैं, ये केवल इस खेती पर आधारित है और ये पूरी आजीविका साधन है, जिसमें व्यापार व्यवसाय सब जो चलता है गरीब परिवार का, उन सब इसी आय के स्रोत से चलता है। जो केंद्र सरकार ने नीति जारी करी है वो गलत नीति जारी करी है, हम पूरी निंदा करते हैं। और जो आदरणीय सुधीर गुप्ता जी मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र से सांसद है, उसने इस नीति के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार एक भी किसान से वो नहीं मिले और इस बारे में वो जानते भी नहीं है। तो सुधीर गुप्ता जी को जब भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, 5 तारीख को भी किसान आंदोलन करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे और उसको सुधीर गुप्ता को जितना हो सकता है उसको गिराएंगे और नहीं होगा तो धारा 144 सुधीर गुप्ता के लिए लगाएंगे।